नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TFS राइड में। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया की पहली कैफे रेसर रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 535। बने रहिएगा वीडियो पे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके यार उतना ज़्यादा लाइक करो। अगर इस वीडियो पे आएंगे 300 लाइक तो हम करने वाले हैं एक छोटा सा गिव अवे, और उसमें आपके काम की कुछ ना कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली मिल सकती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। Yes, so we are talking about Royal Enfield Continental GT 535, जो कि सिंगल सिलेंडर में ये बाइक आती थी। बट आती थी मैं इस वजह से बोल रहा हूँ एज यू नो कि अब इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है रॉयल इनफील्ड की तरफ से, और इसकी जगह पे अब आपको मार्केट में मिलती है रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन एग्जॉस्ट उसमें देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल 535 की, और ये लगभग 2016 का मॉडल है। और अगर मैं इस बाइक के चलने के ऊपर बातें करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या खूबसूरत सा इसका इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इस बाइक की जो टोटल ओडोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है 3481 किलोमीटर ये अभी तक चल चुकी है। सो यानी कि पिछले 5 सालों में ये बाइक चली है सिर्फ और सिर्फ 3481 किलोमीटर। भाई साहब अल्टीमेट। इंजन तो समझ सकते हो इसका एज इट इज़ वैसा ही है कि बस शोरूम से निकाला हुआ है। हाँ भाई, थोड़ा बहुत इधर उधर जाने के लिए इस बाइक को यूज़ किया गया, अदरवाइज़ इस बाइक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसके साथ ही इसमें कुछ अच्छी सी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हम बात करें इसके टायर्स की तो इसमें आपको फ्रंट में मिलता है पिरेली की तरफ से स्पोर्ट्स डेमोन का टायर, जो कि फ्रंट में 100/90 सेक्शन का है। 18 इंचेस का ये फ्रंट व्हील है इसका। और इसके अलावा अगर मैं रियर की बात करूं तो रियर में भी आपको पिरेली का टायर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये पिरेली का बिल्कुल न्यू टायर है, और ऑलमोस्ट इस टायर की जो कीमत है ना, ये मार्केट में लगभग 5,500 से 6,000 रुपये पड़ती है। और ये टायर चेंज किया हुआ है इस बाइक का। पीछे में इसका जो टायर आता है ये भी 18 इंचेस का है, और 130 सेक्शन का ये टायर आपको देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आप देखोगे कि इस बाइक में जो पीछे के सस्पेंशन दिए हुए हैं ये पेयोली की तरफ से आते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन माने जाते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको फ्रंट में दिखाऊं तो फ्रंट में जो इसकी ब्रेकिंग है, ये ब्रेकिंग देख के तो मेरे लिटरली होश उड़ गए थे, बिकॉज मुझे लगा था कि शायद इसमें बाइबर के ब्रेक्स होंगे, बट इसमें यहाँ पे आपको ब्रेम्बो की ब्रेकिंग देखने को मिलती है। तो आप खुद से समझ सकते हो कि इस बाइक की ब्रेकिंग कितनी अच्छी रही होगी। ब्रेकिंग के मामले में बहुत बेहतरीन, मैंने इसको भी राइड भी किया है। इस ब्रेक के साथ में ना आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट मिलता है। अब हम बात करेंगे इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिंगल सिलेंडर SOHC इंजन है, जो कि 535 सीसी का इंजन है, और ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जहां पे आपको लगभग 29.5 bhp की पावर देखने को मिलती है। और इसके अलावा ये इंजन आपको 44 Nm का टॉर्क देता है, और वो भी बहुत ही लो RPM पे, यानी कि आई थिंक 5000 RPM पे या फिर 4000 RPM पे। जो भी करेक्शंस हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये बाइक जो है ये लगी है सेल पे। जी हाँ, ये बाइक बिकने को तैयार है। अगर आप इंटरेस्टेड है इसको परचेज करने के लिए
तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बाइक की डिटेल ले सकते हैं। सो यार ये ना एक ऐसी बाइक है इंडिया के अंदर जिसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई किया जा सकता है, बिकॉज बहुत सारे मॉडिफिकेशन इसके अंदर पॉसिबल है और एक कैफे रेसर है। तो मुझे इस पे एक चीज़ और बहुत अच्छा लगता है, आपने देखा होगा, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं पता, बट टैंक के साथ में ना जब फ्रंट में एक फेयरिंग जोड़ दी जाती है जिसमें राउंड सी हेडलाइट लगती है, वो देखने में काफ़ी ऑसम लगता है। तो मैंने अभी तक बहुत सारे कॉन्टिनेंटल जीटी ऑनर्स को इस तरीके से इस बाइक को मॉडिफाई करते हुए देखा है। वेल सीरियसली बताऊं, इसका जो पिकअप है ना बहुत ऑसम है, बहुत ऑसम। फर्स्ट गियर में बाइक बड़े आराम से 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड टच कर देती है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, कंपनी क्लेम करती है कि ये आपको लगभग 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देगी, क्योंकि आपको पता है कि ये एक अंडर स्क्वायर इंजन है और अंडर स्क्वायर इंजन आपको हाई क्लाइंबिंग पे ज़्यादा बेनिफिट देता है क्योंकि उनमें ज़्यादा टॉर्क होता है। सो इस वजह से हम इन पे ज़्यादा स्पीड नहीं निकाल सकते। तो 135 बहुत अच्छी स्पीड मानी जाती है, बट कहीं ना कहीं आप इससे 140 की स्पीड बड़े आराम से इसे निकाल सकते हैं। वेल इसका जब मैं इसकी गियर शिफ्टिंग कर रहा था ना, सच बता रहा हूँ भाई, इसका जो गियर शिफ्ट है ना बहुत बेहतरीन है यार, सिंगल क्लिक पे, और इतना सॉफ्टली क्लिक हो रहा था ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें जो है स्लिपर क्लच दिया हुआ है क्या, कि इतना सॉफ्ट ये जो गियर है इसका वो चेंज हो रहा है। तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस बाइक के बारे में। और एक चीज़ है कि रॉयल इनफील्ड का ये पुराना इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन है और SOHC है, तो इसमें तो वाइब्रेशन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा और वाइब्रेशन इसमें है भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रॉयल इनफील्ड की ऑलमोस्ट सभी बाइक्स में सिवाय कॉन्टिनेंटल GT 650 को छोड़ दो, क्योंकि उसमें ट्विन सिलेंडर इंजन है जिस वजह से उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत कम कर दी गई है, बट है कुछ ना कुछ। तो रॉयल इनफील्ड की बाइक में वाइब्रेशन तो होता ही है। हाँ, अगर मैं हिमालयन की बात करूँ तो उसमें वाइब्रेशन इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बट इसमें वाइब्रेशन है। सो बाइक बिल्कुल स्टॉक है। सो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, एज इट इज़ जिस तरीके से शोरूम से उठा के लाई गई थी उसी तरीके से ये बाइक अवेलेबल है। सो इसके सारे फीचर्स, सारे पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और जिस भी चीज़ की कमी होगी वो हर एक चीज़ें इसकी फुलफ़िल कर दी जाएंगी। सो इसके जो इंश्योरेंस के पेपर हैं मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, अगर एक्सपायर होगा तो आप चाहोगे तो उसके लिए इंश्योरेंस भी करवा के दे दिया जाएगा। सो वो हम प्राइस कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लेंगे या फिर उसके साथ में नेगोशिएट कर लेंगे। वेल बाइक देखने में बहुत प्यारी लग रही है यार, बहुत प्यारी लग रही है। इसका जो एग्जॉस्ट है ना, उसके ऊपर जो क्रोम का काम किया गया है, ये देखने में स्पेशली काफ़ी बेहतरीन लगता है। आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक सिर्फ क्रोम है यार इसके एग्जॉस्ट पे, और इतनी बेहतरीन क्वालिटी, यानी कि रॉयल इनफील्ड ना कभी अपने क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और खास करके अपनी प्रीमियम बाइक्स में। सो ये रॉयल इनफील्ड की काफ़ी प्रीमियम बाइक रही थी एक टाइम पे, बट अब इसको अपग्रेड कर दिया गया है। सो ये बाइक जो है ये डिसकंटिन्यू हो गई है। वेल अगर मैं बात करूँ इसके सीट की, तो ये आपको सिंगल सीट में अवेलेबल है ये बाइक, और इसके ऊपर आप देख सकते हो कि इसकी जो सीटिंग है ये लेदर जैसा टेक्सचर है, और इसके ऊपर जो स्टिचिंग की गई है ये भी काफ़ी बेहतरीन लग रही है। सिंगल सीटर है, पीछे आपको ये काउल सा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, और इसमें जो ये पीछे के सस्पेंशन है ना, ये येलो कलर में ना बहुत बेहतरीन लगते हैं, और इस पर जो गोल्डन का जो शेड इस पर दिया गया है ना, ये मुझे बहुत ही प्रीमियम, पर्सनली मुझे बहुत प्यारा लगता है। वेल इसके जो फ्रंट रोटर की अगर मैं बात करूं, जो इसमें ब्रेक्स यूज़ किए गए हैं, इसका जो डिस्क का साइज़ है वो 300 mm का है, और पीछे में जो इसका डिस्क आता है वो 240 mm का आता है। तो ये इसकी डिस्क की स्पेसिफिकेशन थी। वेल ये आपके सामने बाइक है, और अगर आप इस खूबसूरत सी मशीन को परचेज करना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ पे डायरेक्टली कॉल कीजिए और उनसे कंफर्म कर लीजिए। वेल एक बहुत ही, सच बता रहा हूँ यार, मेरा खुद मन कर रहा है कि मैं इस बाइक को परचेज़ कर लूँ, बट मेरा जो है ना बजट मुझे अभी अलाउ नहीं कर रहा। और एक चीज़, हाँ, माइलेज सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन यार अगर आप 535 सीसी चला रहे हो ना, तो माइलेज की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि 535 सीसी चलाने वाले कभी माइलेज की बात नहीं करते। वेल इसका जो माइलेज आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, कंपनी क्लेम करती है 25 kmpl का, बट ये आपको कहीं ना कहीं जो है 20 kmpl तक का जो माइलेज है वो दे देती है। सो हेड्स ऑफ रॉयल इनफील्ड, कॉन्टिनेंटल GT जैसे बाइक्स को आपने वापस से अपग्रेड करके उतारा है, और इसमें ये बाइक डिसकंटिन्यू हो गई थी। रीज़न इसके पीछे ये था, रॉयल इनफील्ड जब कोई सुनता है ना तो उसको एक फील आता है कि भाई रॉयल इनफील्ड एक बहुत ही कंफर्टेबल सी बाइक होगी, क्योंकि ये कैफे रेसर है तो ये उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। बट
इस वजह से रॉयल एनफील्ड ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। बट अब क्या है कि अब इसको वापस से 650 सीसी के साथ में उतारा गया है, क्योंकि वो एक कंपटीशन दे रही है वो हार्ले डेविडसन 750 स्ट्रीट की, तो उसके साथ में एक अच्छा कंपटीशन उसको दे रही है, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा परचेस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसका कंपैरिजन कर सकते हो रॉयल एनफील्ड से हार्ले डेविडसन का, बिकॉज हार्ले डेविडसन है, रॉयल एनफील्ड है, तो दोनों बहुत डिफरेंट हैं और सेम ही कैटेगरी की ये बाइक्स बनाते हैं, बट वो बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में चला जाता है। ये उस कैटेगरी में अभी तक उस लेवल पे नहीं आ पाया, बट फिर भी इंडियन बाइकर्स को एक कम प्राइस में अच्छी सीसी और अच्छी पावर देने की कोशिश की गई है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। सो ये बाइक आपके सामने है और सच बताऊं इसकी जो खूबसूरती है ना वो देखने पे ही बनती है यार, सीरियसली। क्लिप ऑन हैंडल बार बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, बहुत बेहतरीन। सो मज़ा आ गया इसको देख के। एंड फटाफट से जाओ कमेंट करके बताओ आपको बाइक कैसी लगी। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। और कोई भी अगर इसको परचेस करना चाहता है तो डायरेक्ट स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और इस बाइक की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TFS राइड।